हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कंप्लीट करेंगे एक्चुअली 10 मिनट्स में, या फिर एक क्विक रिवीजन कि अगर आप एग्जाम के पहले एक फटाक से छोटा सा रिवीजन कर लो ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला बड़ा सा टॉपिक हमारा कवर हो जाए। हमने इसके ऊपर पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर्स भी बनाए हैं, इसका वन शॉट भी अवेलेबल करके दे दिया है आप सभी को, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड ये क्विक रिवीजन के लिए सिर्फ बनाया गया है वन शॉट वीडियो लाइक फॉर्मूला सीरीज एंड ऑल में। और इसके अलावा जो इसका सेकंड पार्ट है दैट इज लोगैरिथमिक एंड हाइपरबोलिक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो वाला भी सारा सेशन कंप्लीट कर दिया है। आई अंडरस्टैंड दैट नागपुर यूनिवर्सिटी हैज एग्जामिनेशंस, बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी के तो हो गए हमारे मैथ्स के पेपर। सो लेट अस सी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली हमें करना क्या क्या है। इसमें गिन के आपको 4 से 5 टॉपिक्स है, इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं है कॉम्प्लेक्स में, ये फर्स्ट चैप्टर में आपके। इसके बाद लोगैरिथमिक वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है कितने फॉर्म्स है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ऑफकोर्स 3 है, कार्टेशियन है, पोलार है और एक्सपोनेंशियल है। तो उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्टेशियन मतलब हमें एक्स एंड वाई के फॉर्म में मिलेगा। जब हम पोलार कहते हैं तो थीटा वाला एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास, तो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, इसमें हमें कुछ तो भी चीज एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाई देगी, दैट इज आर ई रेज टू आई थीटा। ओके, इसके बहुत सारे टाइप्स अगर आपको देखने हैं, बहुत सारे जो एक्सपांशन है इसका पर्टिकुलरली और भी इसमें आते हैं कि इफ यू वांट टू राइट 1/z तो उसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने देखी है, बट हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है फिलहाल वो है ये तीनों फॉर्म्स को देखना। फॉर्म्स देखने के बाद जो सबसे पहला टॉपिक आपके बुक में आता है या फिर आप जो रेफरेंस बुक लेते हो दैट इज डी मॉर्वियस थ्योरम। इसके ऊपर एज पर्टिकुलरली तो क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लाइक 2015 में मैंने देखा कि लास्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, लेकिन अब पूछ सकते हैं, इट्स 2022 2023 एक्चुअली, तो पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा डी मॉर्वियस थ्योरम हमें कहता क्या है और उसकी कोरोलरी क्या है। दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। अगर आपको दिया गया है नॉर्मली तो ठीक था, इतना तो हमें पता था, लेकिन अगर ये रेज टू n, अब ये n की वैल्यू 0 1 2 है तो ठीक है, बट अगर ये n की वैल्यू हमारे पास बड़े डिजिट्स हो जाती है, जैसे कि 10 हो गया, 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे, राइट। तो हमें डी मॉर्वियस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, और वो क्या कहता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको दिया जाएगा या फिर 1 प्लस आई रेज टू n के फॉर्मेट, रेज टू 6 के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप जो आता है इसके अंदर, जब आप स्टडी करोगे टॉपिक दैट इज एक्सपांशन ऑफ साइन n थीटा एंड cos n थीटा, यानी कि यहाँ पे n की कोई रिस्पेक्टिव कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, जैसे कि अगर साइन 7 थीटा ले लो, cos 7 थीटा ले लो, इसका एक्सपांशन अगर आपको करना है तो आपको यूज करने पड़ेंगे 2 थ्योरम्स, दैट इज डी मॉर्वियस थ्योरम और बायनॉमियल थ्योरम। डी मॉर्वियस थ्योरम तो हमें पता है, बायनॉमियल थ्योरम भी हमने हमारे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वो क्या कहता है कि हम वहां पे कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं और वैल्यूज को, पी की वैल्यूज को डिक्रीज करते जाते हैं, क्यू की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ पे हमारा पी कॉस होगा और साइन क्या होगा, क्यू होगा। फिर जब आप दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड को कंपेयर करोगे तो आपको इस प्रकार से अपना इमेजिनरी और रियल पार्ट मिल जाएगा। कॉस हमारा रियल पार्ट होता है, साइन हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा जैसे कि साइन 7 थीटा पूछ लिया या cos 7 थीटा आपको पूछ लिया या फिर इनका एक्सपांशन पूछ लिया, इस प्रकार से। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो है एक्सपांशन ऑफ cos रेज टू n थीटा एंड sin रेज टू n थीटा। हमने जो किया वो था sin n थीटा, अब हम जो करेंगे वो है sin रेज टू n थीटा, यानी कि sin रेज टू 7 थीटा हो सकता है या sin क्यूब थीटा हो सकता है, cos क्यूब थीटा होता है। तो आपको इसको एक्सपांशन करना है तो आपको यूज करने पड़ेंगे ये 2 फॉर्मूलाज की x प्लस 1/x। अब ये x क्या है हमारे पास, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और वही चीज हम जब 1/x लेंगे तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाता है। तो जब आप उसके अंदर समेशन लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे, और ये दोनों टर्म्स को डायरेक्टली यूज करके आप अपने रिस्पेक्टिव sin रेज टू 7 थीटा एंड sin cos रेज टू 7 थीटा निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, यानी कि आप इसके अंदर डी मॉर्वियस थ्योरम यूज करते हो ताकि आप रूट्स निकाल सको इस पर्टिकुलर चीज की। तो आपको निकालने हैं जैसे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1/n। अब डी मॉर्वियस थ्योरम यूज करना है, मतलब ऑफ कोर्स ये जो 1/n है उसको हमें क्या करना है, cos वाले टर्म के साथ आ जाएगा तो फिर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो k है वो रूट है जिसको हम निकालते हैं सब्स्टिट्यूट करके इंटीजर वैल्यूज लाइक 1 2 एंड 3, ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करते जाओगे तो आपको आंसर
मिल जाएगा। और बाकी ये हमारे छोटे से फॉर्मूलाज है जो हमें यूज करने पड़ते हैं जब हम रूट्स निकालते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सारे फॉर्मूलाज है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सो प्लीज कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से करें। थैंक यू सो मच।